हे गाइस, तो कई बार इस तरीके से हमारा मेकअप ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है अगर हमारे पास ड्रेसिंग या किट वगैरह नहीं है। तो आज मैं आपको ड्रेसिंग बनाना बताऊंगी, एक मेकअप किट जिसमें आप अपना मेकअप का सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ हेल्दी टेस्टी रेसिपी भी शेयर करूंगी बच्चों के लिए, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और इसी के साथ साथ कुछ और यूनिक सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप कबाड़ जुगाड़ करके और अपने सेविंग मनी सेविंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर गाइस, अब चाहे विंटर्स हो समर्स हो, कुछ इस तरीके के इनर टॉप है ना हमारे मतलब ख़राब हो ही जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, जिनको अब हम आगे यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की टी शर्ट वगैरह है तो आप पहले कोई भी मतलब कुशन वगैरह ले लीजिए। अगर छोटी है तो छोटे कुशन का यूज़ कर सकते हैं, बड़ी है तो आप बड़े कुशन का यूज़ कर सकते हैं। तो छोटी सी ये टी शर्ट थी बच्चे की, तो यहाँ पर मैंने कुशन, छोटे वाले कुशन का यूज़ किया। फिर मैंने अच्छे से मेज़र किया इसको। मेज़र करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको कट कर लिया है। ठीक है, नीचे की साइड को मैंने सिल दिया है। यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से सिल दिया, और आप हाथ से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं, अंदर की साइड दोनों को फोल्ड करके, और इसको अच्छे से, क्या इससे धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आप यहाँ पे सिलाई कर दीजिए, और ये देखिए बस इस तरीके से ये आपका यहाँ पर कोने मोड़ कर इसको बराबर करके सिल दीजिए। और ये देखिए आपका कुशन का कवर बन के तैयार। अब आप इसके ऊपर कोई भी अपना कुशन कवर भी चढ़ा सकते हैं। ये परमानेंट कुशन कवर जो गंदे हो जाते हैं ना, वो इस पे कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना कोई भी अच्छा सा कुशन कवर चढ़ा दीजिए। अदरवाइज आप इसको यूज़ करें तो थोड़ा सा इसको क्रिएटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप से गाइज, यहाँ पर बेल्ट को लेकर, उनकी जो मेंस बेल्ट होती है ना, वो अक्सर थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, चटक जाती है, बीच से ब्रेक हो जाती है, बिकॉज ये लेदर की होती हैं, तो ये प्रॉब्लम अक्सर आई जाती है। तो ठीक है, तो इनको अगर टूट जाती है, देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर पीछे की साइड से टूट गई थी, जो हुकअप वाला हिस्सा होता है ना, टूट गया। तो फिर मैंने इसके हुक वाले जो होता है ना डायल, उसको भी निकाल दिया है। अब आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, ये लेदर की अच्छी खासी चौड़ी बेल्ट होती है। अब हमारे कुछ पर्स वगैरह होते हैं जिनमें पतली सी बेल्ट वगैरह लगी होती है, जो कि टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप लेदर की इस बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इन्हीं कुंडों में डालने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने सोचा जब मैं हैक सबके लिए बना रही हूँ तो फिर हर किसी के में इस तरीके के कुंडे वगैरह तो नहीं पड़े होंगे, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अंदर चेन होती है ना, वहाँ से अंदर की साइड इसको फंसाकर और आप इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो क्या आपकी चेन वगैरह बंद होने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये ईजी तरीके से बंद हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, साइड से आप दोनों साइड से अच्छे से टाँके लगा दीजिए, और अंदर से लगाइएगा तो क्या है कि किसी को दिखाई भी नहीं देंगे, और बिल्कुल स्टिचिंग वगैरह जो बाहर विजिबल भी नहीं रहेगी, और आपके ये इस तरीके से हैंडल बन के तैयार रहेंगे। और आप एक ही हैंडल का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैंडल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब आप इसमें ना, अगर देखिए वैसे तो ये मेरे मैचिंग का ही आया है, बिकॉज ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में ही था, तो मैच कर, अगर आपके पास मैच ना करे तो आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर से आप पेंट कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। मिक्स मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर इस तरीके से मेकअप का सामान अक्सर हमारा इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता कहाँ अरेंज करें। ठीक है, अगर हमारे पास ड्रेसिंग वगैरह नहीं है, या फिर हमारा कुछ एक्सपेंसिव मेकअप होता है जिसको हम डेली बेस पे यूज़ नहीं करते हैं, तो ड्रेसिंग पे नहीं रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके की मेकअप, इस तरीके की बास्केट ले लीजिए। ये मार्केट में 30 रुपीज़, 35 या 40 की आपको ईजिली मिल जाएगी। इसमें आप बहुत सारा अपना सामान रख सकते हैं। अब आपको डायरेक्टली ऐसे भर के नहीं रखना है, बल्कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको इसको किस तरीके से, तो जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं जैसे लोशन हो गया, जेल हो गई, क्रीम हो गई, हमारी फाउंडेशन वगैरह, कॉम्पैक्ट वगैरह, आईलैशेस, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, आई शेडो पैलेट वगैरह हो गई, एक कॉम्पैक्ट वगैरह हो गया, इस तरीके के होते हैं, तो उनको आप नीचे रख दीजिए। अब इसके ऊपर ना आप इस तरीके के कंटेनर रख दीजिए, जो फूड कंटेनर आता है ना, आप उनको रख दीजिए इस तरीके से। अब इसमें आप अपनी जो बेसिस की चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं, जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, ब्रशेस वगैरह हो गए, ठीक है, क्लेचर वगैरह, कॉम वगैरह, आप कुछ भी इनमें इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंदूर वगैरह, बिंदी वगैरह सब कुछ आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए। ठीक है, आप इसको हुक करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इस तरीके से आप मेकअप किट आप जब भी उठाएंगे आप इजीली उठा सकते हैं, नीचे का सामान यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर आप इस तरीके से फिर से इसको रख दीजिए, तो इजी तरीके से रख जाता है। अब बात करते हैं मिरर की, क्योंकि अगर ड्रेसिंग बना रहे हैं विदाउट मिरर ड्रेसिंग का कोई मतलब नहीं होता, या फिर मेकअप किट का भी, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई भी शीशा वगैरह चिपका सकते हैं, बड़ा या छोटा जैसा भी हो, आप यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि जब भी आप मेकअप करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ये ईजी तरीके से बंद हो जाएगा। बट अभी मैंने इसको चिपकाया नहीं था, बट मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही थी, क्योंकि मुझे एक हैक्स और शेयर करना है इसी के साथ साथ। तो आप इस तरीके से मिरर
मिरर चिपका सकते हैं। अगर आप मिरर को चिपकाना नहीं चाहते हैं, परमानेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर वाले हिस्से को भी यूज़ कर सकते हैं, जो है ना प्लेटेड वाला हिस्सा। तो आपको क्या करना है, डबल साइडेड टेप यहाँ पर कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो डबल साइडेड टेप है वो 3 हिस्सों में ही लगाकर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 5-6 लेयर ईज़ी से लगा सकते हैं। फिर इनके ऊपर वाले जो होता है प्लेटर, उसको आप हटा दीजिए और आप इस पे अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्टिक कर सकते हैं, जैसे लिपस्टिक वगैरह है आपकी, ठीक है, ज़्यादा मिक्स मैच ना हो तो आप इनको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको इनको पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप नीचे से लिपस्टिक निकालिए, कैप आपका ऑलरेडी चिपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो मैं शायद दिखाना भूल गई आपको, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको पूरी लिपस्टिक को बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे से हटाइएगा और बस आपकी लिपस्टिक वापस उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से गिरेंगी भी नहीं और आपकी इजी तरीके से आप बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। कहीं आप बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, मेकअप का सामान ले जाना चाहते तो भी आपका मेकअप का सामान एकदम सेफ रहेगा, बिल्कुल टूटेगा फूटेगा नहीं। आप मिरर को ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आपकी मेकअप किट तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप है हनी को लेके। तो गाइस हनी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, पानी में डाल के पीते हैं, ब्रेड पे लगाकर खाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक हैक्स बता रही हूँ कि हनी जब भी सर्दियों में क्या होता है ना, अक्सर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम जब भी स्पून वगैरह से निकालते हैं तो स्पून से ना पूरी तरीके से निकलता ही नहीं है, आधा स्पून पे चिपका ही रह जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, तो अब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये वेस्ट भी होता है। नहीं तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी फिंगर वगैरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको मैं कितनी देर से यहाँ पे करे हुए नहीं निकलते, तो हम अपने इस तरीके से हाथ वगैरह को चिपचिपा करके फिर निकालते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चिपचिपे से हाथ हो जाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे हैक्स ट्राई कर सकते हैं। देखिए स्पून को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पोंछ भी दिया है। उसके बाद जब भी आप हनी निकालें ना, उससे पहले आपको एक काम करना है, हल्का सा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का सा बस इसको ग्रीस कर देना है। आप घी या तेल से किसी से भी अच्छे से इसको ग्रीस कर दीजिए। एंड नाउ फिर आप हनी निकालेंगे ना तो पूरी तरीके से हनी आपका निकल के आ जाएगा एकदम से। आपकी जो स्पून है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आप ऑयल बटर वगैरह किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे ये मैं पराठा बना रही हूँ, ठीक है। तो ये पराठा मैं हनी का बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हनी मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं इस पे पूरी तरीके से डालूंगी और ये अच्छे से निकल जाएगा। बस आपको हल्का सा इसको इस तरीके से करते जाना है और थोड़ा सा आपको इस तरीके से रखना है नीचे की तरफ करके, जिससे कि हनी जो है पूरी तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे से यहाँ पर हनी आपका निकल जाएगा। इसी के साथ साथ अब ये पराठा जो है बच्चों को खिला सकते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपको घी डालना है अंदर और इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे बटर, ठीक है। पीनट बटर है ये। पीनट बटर बच्चों को वैसे ही पसंद आता है और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यूज़फुल होता है। तो आप इसको बच्चों को देइए, काफ़ी टेस्टी है, लगता है बच्चों को खाने में भी, और यूनिटी जो इसकी होती ही है, तो इसे आप ज़रूर बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। तो बस इस तरीके से नॉर्मल पराठे की तरह ही आपको इससे मतलब बचना है। इससे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी एंड हेल्दी पराठा होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम नॉर्मल अपना पराठा बेलते वगैरह है ना, तो बस उसी तरीके से आपको इसको बेलना है। अपना हल्के हाथों से बेलिएगा थोड़ा सा ही, ठीक है। और थोड़ा सा ये थिक ही होता है, ज़्यादा पतला पराठा मत कीजिएगा, अदरवाइज ये पापड़ सा बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा थिक रखना, ज़्यादा थिक भी नहीं, बस थोड़ा सा ही आपको इसको थिक रखना है। हल्के हाथों से बस इस तरीके से बेल लीजिए एंड नाउ आपका पराठा बिलकर तैयार है। देन अब हम इसको सेकेंगे। सेकने के लिए नॉर्मल जैसे हम अपने और भी पराठे वगैरह बनाते हैं उनको सेकते हैं, बस उसी तरीके से आपको अपना इस पराठे को भी सेकना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस हल्का सा नीचे सेकिए एंड देन इसको आप पलट के बस वापस से इसको दूसरी साइड से भी सेक लीजिए और दोनों तरफ अच्छे से आप इस पर घी या बटर कुछ भी लगाएं, बट ऑयल मत लगाइएगा क्योंकि स्वीट पराठा बना रहे हैं तो इस पर घी ही अच्छा लगेगा, या फिर आप बटर का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड का भी कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से टेस्टी पराठे को खिलाइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा एंड उनकी स्वीटनेस की जो क्रेविंग होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और हेल्दी तो ये है ही। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।